अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है 2012 टोयोटा प्रियस के एरर कोड्स के ऊपर और एरर कोड्स आ रहे हैं इसके हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर। स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद ये एरर कोड्स आ रहे हैं। ये तीन एरर कोड्स हैं P0A40, P0A41 एंड P0A7A। तो पहले तो हम एरर कोड का फ्रीज फ्रेम डेटा चेक करेंगे और फ्रीज फ्रेम डेटा में हम डिटेल कोड को या इन्फो कोड को चेक करेंगे कि हमारे पास इन्फो कोड क्या आ रहा है। एरर कोड है ड्राइव मोटर ए पोजीशन सेंसर का और दूसरा आ रहा है जनरेटर इन्वर्टर की परफॉर्मेंस। दोस्तों, इन्फो कोड को या डिटेल कोड को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एरर कोड की 4-5 रीजंस हो सकती हैं और ये इन्फो कोड हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। P0A40 का इन्फो कोड था 500 और अब हम चेक करते हैं P0A41 का इन्फो कोड के इसका इन्फो कोड क्या है। जितनी भी हाइब्रिड कार्स होती हैं इनकी ट्रांसमिशन नॉर्मल कार से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि इनकी ट्रांसमिशन के अंदर इक्विप्ड होती हैं मोटर्स एंड जनरेटर। दोनों ही मोटर एंड जनरेटर दोनों होते हैं जिसको मोटर जनरेटर 1 एंड मोटर जनरेटर 2 कहा जाता है। मोटर जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट को हम फिर किसी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो ये है कि आपको इस एरर कोड के बारे में आगाही देना। इसमें हमारे पास एक होता है जनरेटर, एक होती है हमारे पास मोटर। जब कार हम स्टार्ट करते हैं रेडी मोड में होती है, कार स्टार्ट खड़ी होती है, एसी इसके ऊपर ऑन होता है तो हमारा बैटरी स्टेट जो है 40% से ड्रॉप होता है। तो उस टाइम पे चार्जिंग के लिए इंजन स्टार्ट हो जाता है और इंजन डायरेक्टली ड्राइव करता है जनरेटर को। जनरेटर के 3 फेज होते हैं U, V एंड W और ये तीनों फेज इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इन्वर्टर इस पावर को कन्वर्जन करके HP बैटरी के अंदर प्रिजर्व कर लेता है या सेव कर लेता है। हम कार को बैटरी के ऊपर ड्राइव करते हैं, इस टाइम पे ट्रांसमिशन में लगी होती है एक बड़ी मोटर और उस मोटर के जरिए से कार को ड्राइव किया जाता है। को कहा जाता है जनरेटर, दूसरे को कहा जाता है मोटर। इन दोनों जनरेटर मोटर्स को चेक करने के लिए, इनकी पोजीशन को चेक करने के लिए हमारे पास 2 सेंसर यूज किए जाते हैं। एक को कहा जाता है मोटर रिजॉल्वर, दूसरे को कहा जाता है जनरेटर रिजॉल्वर। रिजॉल्वर के अंदर 8 से 9 कॉइल्स लगी होती हैं। कॉइल का पर्पस होता है रोटर की शाफ्ट के ऊपर लगे हुए मैग्नेट से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की एक्साइटेशन को चेक करना। जैसे ही रोटर की शाफ्ट इनके सामने से गुजरती है इस टाइम ये इसकी पोजीशन को एलोकेट करती हैं और इसके एक्साइटेशन से रोटर की पोजीशन को चेक किया जाता है। इसमें 2 तरह की कॉइल्स की सीरीज होती है, एक को कहा जाता है कॉइल S और दूसरी को कहा जाता है डिटेक्शन कॉइल C। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा हमारा क्रैंक सेंसर काम करता है, लेकिन क्रैंक सेंसर के अंदर सिंगल कॉइल होती है या इंडक्टिव कॉइल होती है। इसके अंदर 7 से 8 या 9 इंडक्टिव कॉइल्स हो सकती हैं। एक सेट की सीरीज को कहा जाता है S और दूसरी सेट की सीरीज को कहा जाता है C। S सीरीज की कॉइल्स और C सीरीज की कॉइल्स में बिटवीन में जो गैप है, इस गैप के एंगल को इन्वर्टर के अंदर कोडिंग करके पहले ही डेटा फीड कर दिया जाता है कि इसका बीच में कितना एंगल है। इसकी मदद से इन्वर्टर इनकी पोजीशंस को मोटर की एंड जनरेटर की दोनों की पोजीशन को चेक करता है। जनरेटर एंड मोटर दोनों के रिजॉल्वर आके इन्वर्टर के इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपके साथ ट्रांसमिशन में लगे हुए रिजॉल्वर की लोकेशन भी शेयर कर दी जाती है। जो हमारे पास टॉप पे लगा होता है इसको कहा जाता है जनरेटर रिजॉल्वर और जो हमारे पास फ्रंट साइड पे बॉटम में लगा होता है इसको कहा जाता है मोटर रिजॉल्वर। ट्रांसमिशन के अंदर यूज की जाने वाली मोटर को PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। 3 फेज मोटर्स होती हैं कि मोटर्स के अंदर इनके पोजीशन को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। मोटर को ड्राइव करने के लिए पोजीशन सेंसर का होना बहुत ही जरूरी होता है। जब मोटर को ड्राइव करता है तो उस टाइम पे ड्राइव करते वक्त उसको तीनों फ्रेजेस के ऊपर स्विचिंग करवानी होती है और वो स्विचिंग करा के उस मोटर को ड्राइव करता है। इन केस हमारे पास अगर ये सेंसर डिस्कनेक्ट होगा तो उसकी जो स्विचिंग है या उसकी मोटर की जो ड्राइव एबिलिटी है वो उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। दोनों रिजॉल्वर के पिन आउट्स इन्वर्टर तक आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और इनका जो रेजिस्टेंस का चार्ट है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से इसके रेजिस्टेंस के जरिए इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर के अंदर पानी चला गया था। कस्टमर का कहना ये था कि उन्होंने 2-3 दिन पहले इस कार की सर्विस करवाई है। सर्विस करवाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अब 2-3 दिन बाद इसने प्रॉब्लम किया है। तो इस कनेक्टर के अंदर पानी चला गया है। आपके साथ इसके अंदर का व्यू भी शेयर कर दिया जाता है। कनेक्टर को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे और इसके साथ साथ ट्रांसमिशन के अंदर जो दोनों रिजॉल्वर्स हैं, दोनों रिजॉल्वर्स के कनेक्टर्स को भी अच्छी तरह से चेक करेंगे। अगर वहां भी हमें पानी या नमी मिलती है तो हम उसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। यहाँ पे जो उसका छोटे वाला कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर के अंदर सारे रिजॉल्वर्स की पिन आउट्स होती हैं।
हम इसको ड्राई करते हैं और इसके साथ ही आपको इसका जो जनरेटर का रिजॉल्वर है उसकी लोकेशन भी बताते हैं। ये देखें, ये है इसके जनरेटर का रिजॉल्वर। मोटर एंड जनरेटर दोनों के रिजॉल्वर का कनेक्टर बिल्कुल ठीक था, वो हमने प्रॉपरली उसको ड्राई किया है और ये देख सकते हैं अब कार बिल्कुल ठीक है, इसका एरर कोड भी इरेज हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।